दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल आई में। ये अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे सूक्ष्म जगत स्थूल जगत से कितना पावरफुल है। आप देखें, जितने भी क्रियाक्रम किए जाते हैं वो स्थूल शरीर के द्वारा किए जाते हैं, लेकिन उनका जो संचालन होता है वो मस्तिष्क से होता है, और मस्तिष्क में संचालन विचारों से होता है, और विचार अति सूक्ष्म हैं। उनको कंट्रोल में करने के लिए हमारे पास मूल रूप से कोई स्थूल साधन नहीं है कि भाई किसी इंस्ट्रूमेंट को पकड़ो और उसको मस्तिष्क में या शरीर के किसी हिस्से में लगा दो और उससे मस्तिष्क को कंट्रोल कर लिया जाए। लेकिन जब हमारे ऋषि मुनियों को इस बात का पता लगा कि ये संचालन कहीं और से हो रहा है, तो उन्होंने इस पर अध्ययन किया, और अध्ययन करने के बाद उन्होंने इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। एक हिस्सा रखा सूक्ष्म जगत, दूसरा रखा स्थूल जगत। स्थूल जगत ये शरीर है, इंद्रिया और कर्मेंद्रिया हैं, लेकिन सूक्ष्म जगत प्राण, प्रेरणा और अति सूक्ष्म संवेदनाएं हैं। जब आदमी के मन में संवेदनाएं आती हैं तो उसकी मनोस्थिति बदल जाती है, उसका क्रियाकलाप बदल जाता है, और जब उसके मनोभाव में ईश्वर की प्रेरणा आ जाती है तो उसके मस्तिष्क की जो गति है वो इंटायरली डिफरेंट हो जाती है। उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, कार्य क्षमता भी बढ़ जाती है, प्लस उसके मस्तिष्क में जिसको आध्यात्मिक लोग ब्रह्मरंध्र कहते हैं, उसके द्वारा ऐसा विचार किया जाता है कि सूक्ष्म जगत की जो शक्तियां हैं ब्रह्मांड में वो शरीर में प्रवेश कर जाती हैं और आदमी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है। और जब आदमी की एफिशिएंसी बढ़ जाती है तो 4 घंटे का काम वो 2 घंटे में भी कर सकता है, 1 घंटे में भी कर सकता है, और बार बार रिपीट करने की आवश्यकता भी नहीं होती। एक बार पढ़ने मात्र से ही वो उसके मस्तिष्क के चित्रपटल पर आ जाता है। उसका एक सुंदर एग्जाम्पल हमारे पास है। साइंस ने हमें एक मशीन दी है, उसको बोलते हैं फोटोस्टेट की मशीन। एक तरफ पेपर रखते हैं, दूसरी तरफ कमांड देते हैं, और तीसरी तरफ पेपर प्रिंट होकर निकल जाता है। विद इन अ सेकेंड वो उसकी सारी मेमोरी कैप्चर कर लेता है और प्रिंट करके दे देता है। ये मूलतः मस्तिष्क की एक क्रिया प्रणाली है, लेकिन अगर ये किसी की जागृत हो जाती है तो वो अपने भी जिस काम में लगा हुआ है उसके सूक्ष्म जगत को जल्दी पहचान लेता है, क्योंकि उसके पास डाटा बहुत ज़्यादा आ जाता है, और उस डाटे को फिर मस्तिष्क गड़ोड़ ग्रेस के कारण सही दिशा में प्रेरित कर देता है, और उस आदमी का जीवन तत्काल प्रभाव से बदल जाता है। और ये तत्काल प्रभाव होता क्या है? ये ईश्वर की एक ऐसी संवेदना है जिसको महसूस करने के बाद आदमी को आंतरिक रूप से खुशी होती है, और जो आंतरिक रूप से खुशी होती है वो उसका मार्गदर्शन बदल देती है। जैसे कोई आदमी बीमार पड़ा हुआ है, उसने कुछ देर प्रार्थना की और प्रार्थना के बाद उसे एहसास हुआ कि वो बिल्कुल ठीक है,
तो कुछ समय के लिए जब तक वो अनुभूति उसके दिमाग में बैठी हुई है कि वो बिल्कुल ठीक है, तब तक वो बिल्कुल ठीक ही है। और इस संभावनाओं के दौर को थोड़ा लंबे समय तक टिका के रखना है। और इस लंबे दौर को टिका के रखने के लिए महात्माओं ने अपने जीवन की पूरी जिंदगी लगा के हमें कुछ सिद्धांत दिए, जिनमें प्रमुख रूप से 2 सिद्धांत मान्य हैं। एक जाप, दूसरा ध्यान। अधिकतर लोग 2-4 राइटरों की किताब पढ़ के और समाज को भ्रमित करते हैं, बल्कि होना यह चाहिए कि जाप करके अनुभूति लेनी चाहिए। अगर अनुभूति होती है तो उसका वर्णन करने की कोशिश करें, अन्यथा चुप ही रहे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि उसकी लीला वो ही जाने। ये समझ के आदमी को चुप रहना ज़्यादा बेहतर है। या प्रैक्टिकल की साधना करें, ईश्वर की साधना करें, प्रार्थना करें और जीवन को मंगलमय बनाए। ऐसा मेरा विचार है। नमस्कार।